परम श्रद्धेय समागत भगवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माताओं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को जानने के लिए और भगवान को पाने के लिए ये जो नवधा भक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें तीसरी भक्ति तक तो आपने सुना। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी मम गुण गण विमल करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति है मम गुण गण विमल करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति है भगवान के गुण गणों का, माने गुण समूहों का, जो गुण समूह अत्यंत निर्मल हैं, उनका कपट तजी गान, अर्थात भगवान के चरित्र, उनकी लीलाएं, उनकी कथा, उनके अवतार का रहस्य, उनका तात्विक स्वरूप, इन सब को लेकर के पुराण शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गान करना। अभी आप देख रहे थे राजीव जी कितने सुंदर गा रहे थे। अगर कपट छोड़ करके भगवान का कोई गुण कीर्तन करे तो उसमें गाने वाले को भी आनंद मिलता है और सुनने वाले को भी आनंद मिलता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे सबरी, मेरे गुणगणों का जो कपट त्याग करके निर्मल हृदय से, निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल भाव से गान करते हैं, माने कहते हैं, गाते हैं, लीला कीर्तन करते हैं, तो वो मेरी चौथी भक्ति है। तो भगवान ने यहां भगवान की कथा कहने के लिए, गुणगान करने के लिए, लीला कीर्तन करने के लिए चौथी भक्ति में जो शर्त रखा हो क्या है? कपट तजी गान। कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को कपट पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जनु सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो आप लोग भी गाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान को ये तीन चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, कपट, छल और छिद्र। कपट का मतलब होता है
अंदर में कुछ और, बाहर में कुछ और। उसको कपटी कहते हैं। जो भीतर में कुछ सोचता रहता है और बाहर में कुछ बोलता है, ऐसे ही लोगों को शास्त्र में दुर्जन कहा गया है। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर में कुछ है और बाहर कुछ है, वो भरोसा योग्य बोलो नहीं है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर ऐसे लोगों पर भरोसा करता है तो उसका डूबना सुनिश्चित है। कपटी आदमी कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे ही छल करने वाला, जो छल करते हैं वे भी बहुरूपीय होते हैं, ड्वेल पर्सनालिटी के होते हैं, डबल व्यक्तित्व होता है उनका। वे भी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। और छिद्र अर्थात जो दूसरों में केवल दोष देखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, अपना जो कुछ भी करें वो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा कुछ कर रहा है तो उसमें कोई न कोई खोट निकालेंगे। तो दूसरों में दोष ढूंढने वालों को कहते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्र माने छेद। अरे भाई, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई न कोई छेद नहीं है? छेद तो सबके अंदर है ना, सबके बाहर भी है, शरीर में भी छेद है। तो छिद्र माने बुराई। बुराई हर व्यक्ति में होती है और अच्छाई भी हर व्यक्ति में होती है। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल कितना भी अच्छाई कर लो, अच्छे हो आप में बुराई ढूंढते हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसे लोग मक्खी के समान होते हैं। व्रणम इच्छन्ति मक्खी का कहा गया है। शरीर में जहां घाव होती है ना, मक्खी वहां जाके बैठती है। उसको दूसरा सुगंध कुछ पसंद नहीं है, अच्छी चीजें पसंद नहीं है। तो जैसे मक्खिका व्रणमिच्छन्ति, जैसे मक्खियां शरीर के घाव को ढूंढती हैं और जाके वहीं बैठती हैं, ऐसे ही जो लोग छिद्रान्वेषी होते हैं, दोषदर्शी होते हैं, वे ये देखते हैं कि राम में कहाँ दोष है, कृष्ण में कहाँ दोष है, शंकराचार्य में कहाँ दोष है, विवेकानंद में कहाँ दोष है, या कहिए किसी भी व्यक्ति अड़ोसी पड़ोसी, उसमें यही देखते हैं कि उसका दोष कहाँ है। तो उससे लाभ किसको होता है? याद रखना, संसार में आप जो ढूंढोगे आपको वही मिलेगा। अगर आप दोष ढूंढोगे तो संसार में हर जगह आपको दोष ही दिखाई देंगे, और गुण ढूंढोगे तो आपको हर जगह गुण दिखाई पड़ेंगे। अरे भाई, मल में भी गुण है और निर्मल में भी गुण है, और दोनों में दोष है। गाय के गोबर से लेकर के आदमी के मल तक, पशुओं के मल तक खाद बनते हैं कि नहीं? खादों को फिर फसलों में डालते हो कि नहीं? फसलों को बढ़ाने में खाद कारण बनते हैं। इसका मतलब उनमें भी गुण है।
विष में भी गुण है। विष से सभी डरते हैं। विष पीकर व्यक्ति मर जाता है, या किसी को जहर का लग जाए, सांप काट दे, बिच्छी काट दे, तकलीफ होती है, मर जाते हैं लोग। लेकिन विष का भी शोधन कर देने से वही विष, जो विष मृत्यु देता है, शुद्ध हो जाने पर वही विष विष को काटता है और जीवन देता है। इसीलिए विषस्य विषम औषधम कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो ढूंढोगे, गली में आप भी निकलते हैं, पशु पक्षी भी निकलते हैं, सूअर भी निकलता है। सूअर को रायगढ़ में कहां पाओगे आप? गंदी जगहों पर या फिर गंदी नालियों पर। और आप कपड़े की दुकान में, होटल में या किसी, आप ढूंढते ढूंढते अगर कपड़े जाते हो तो आपको गंदे नाली दिखाई नहीं पड़ती। गंदे नाली से आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सूअर को आप कितना भी चंदन लेप कर दो तो अंत में वो कहां जाएगा? गंदी नाली में। खर को कहा अर्गजा लेपन। गधे को आप कितना भी उबटन लगा दो, स्नो पाउडर लगाकर बढ़िया सुंदर बना दोगे, गधा लगाने के बाद क्या करेगा? धूल में लोटपोट हो जाएगा। तो दोष दर्शन व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने आपको ये जो आंखें दी हैं, इन आंखों से आप लोगों में सद्गुण ढूंढो। सद्गुण ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? आपको सबके अंदर सद्गुण दिखाई पड़ेगा, और आप जो जो देखोगे उससे आपका मन भरेगा, आपका दिल भरेगा, और आपका व्यक्तित्व भी सद्गुणों का भंडार बन जाएगा। और कचड़े देखते रहोगे तो आपके मन में भी कचड़ा, हृदय में भी कचड़ा, इस प्रकार सारा व्यक्तित्व आपका कचड़े से, गंदगी से भर जाएगा। आप अपने घर से जैसे कचड़े को प्रतिदिन साफ करके बाहर निकालते हो कि नहीं? तो जैसे आप अपने घर का नित्य प्रति शोधन करते हो, सफाई करते हो, ऐसे ही आपको अपने व्यक्तित्व का भी नित्य प्रति शोधन करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से व्यक्तित्व शुद्ध होता है। ये सब साधन बताए गए हैं। ये सब साधन बताए गए हैं। तो भगवान कहते हैं छिद्र मत देखो किसी में, छल मत करो किसी से, कपट भी मत करो किसी से। कपट करोगे तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। छल करोगे तो अंततः तुम ही उसमें गिरोगे। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वे स्वयं उसमें गिरते हैं। तो भगवान कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गण विमल, करई कपट तजिगान। कपट नहीं हो, भगवान की कथा कहो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, गुणानुवाद करो, मगर कपट नहीं, उद्देश्य अलग नहीं होना चाहिए। आज की सबसे बड़ी बीमारी वही है। नारद ने कहा है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, कथाएं तो बहुत होती हैं मगर प्रभाव उसका कम होता है। क्यों होता है कम? कथा सारः ततो गतः। जो लोग दंभी हैं,
कपटी हैं, लोभी हैं, ऐसे लोग आजकल व्यासासन में बैठ करके कथा कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं। इसलिए उस कथा का प्रभाव किसी के जीवन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा कहने का उनका अभिप्राय अलग है। वे यथार्थ में आपको ज्ञान देने के लिए कथा नहीं करते, अपितु स्वयं धन कमाने के लिए कथा करते। तो धन कमाना जिसका उद्देश्य हो और भगवान की वह कथा करे तो हो गया ना डबल। अंदर में धन की लालसा, धन का लोभ है और बाहर में वे भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं। और कैसी कथा सुना रहे हैं? उड़िया भागवत में एक पद है, रसी रसाई जनो मोही। आपके मन को कथा, गीत, वाद्य इसके माध्यम से मोहित कर दे रहे हैं। और लक्ष्य क्या रहता है उनका कि तुमसे चढ़ावा कितना मिलता है। तो वे शुद्ध हृदय से किसी को पवित्र करने के लिए कथा नहीं कहते, अपितु लोभवश कथा का कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम। तो भगवान कहते हैं कि लोगों को रिझाकर अगर कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए मेरा उपयोग करता है तो वह सचमुच में कथाकार नहीं बल्कि क्या है? कलाकार है, कलाकार है। तो भगवान वही कहते हैं, कपट तजिगान। ऐसे कौन लोग हैं भाई ऐसी भक्ति में? देखो ये सब कीर्तन भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें से कीर्तन भक्ति 2 नंबर की भक्ति है। भागवत में वर्णित नवधा भक्ति की ये 2 नंबर की भक्ति है और मानस में वर्णित नवधा भक्ति की ये 4थी भक्ति है। अच्छा, ऐसे कौन लोग, किनको किनको जानते हैं जो लोग बिना किसी लोभ के, मोह के, कपट के भगवान की कथा कहते हैं? सुखदेव जी का नाम तो सभी जानते हैं। अच्छा, सुखदेव जी को परीक्षित ने निमंत्रण किया था? नहीं किया था। जब वे प्रायोपवेशन में, आमरण अनशन में बैठ गए गंगा के किनारे, ऋषि मुनि सारे लोग जब वहां इकट्ठा होने लगे तो अनायास पहुंच गए सुखदेव जी, अनायास। अभ्यागत साधु हैं, अतिथि हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, टाइम टेबल दे करके वो आते नहीं हैं। भगवान भी वैसे ही हैं। आ गए सुखदेव जी, और सुखदेव जी ने जब परीक्षित को कथा सुनाई तो पहले से कोई एग्रीमेंट किया क्या? भाई यहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कथा भी कराई होगी, या आजकल जो बाजार में कथाकार कथा करने आते हैं, पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं। होता है कि नहीं? वो कितना लेंगे, उनके बाकी लोग कितना लेंगे, उनके आने जाने का खर्च क्या होगा, टोटल उनका पैकेज फिक्स रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? पैकेज फिक्स रहता है ना। तो जो लोग पैकेज फिक्स करके कथा करने आते हैं वो कभी सुखदेव बन सकते हैं क्या? लेकिन कहते वो भी हैं हमारी व्यास गद्दी, व्यास की गद्दी कहते हैं।
ये सब नौटंकी है। ठीक है, भगवान की कथा हो रही है, किसी न किसी बहाने लोग भगवान की कथा तो कर रहे हैं, लेकिन वहां कथा करने का और कथा कराने का दोनों का अलग अलग उद्देश्य है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं आजकल कि कथाकारों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। उनसे उनका एग्रीमेंट रहता है कि हम आपके लिए कथा का आयोजन अमुक जगह पर करेंगे, उसमें आपको जितना लेना है हमको बता दीजिए, हम आपको दे देंगे, बाकी जो होगा हमारा होगा। आयोजक जो है कहते हैं कि आप जो लेना है ले लेना, लेकिन हम पैसा कलेक्शन करेंगे और उसमें जो लाभ होगा हमारा होगा, आपका जो लेना है लेंगे। ये है कथा। ये सच्चे अर्थों में कथा नहीं है। भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, अपितु पहुंचे और परीक्षित ने मरणासन्न व्यक्ति को तत्काल क्या करना चाहिए तो उसे मुक्ति मिलेगी प्रश्न किया। जीव का धर्म क्या है प्रश्न किया, और सुखदेव जी बोलना चालू कर गए। सुखदेव जी ने बोला, हे राजन, सवै पुंसाम परो धर्मो, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। वही मनुष्य का परम धर्म है हे राजन, जिससे अधोक्षज अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमल में उसकी भक्ति पैदा हो। कथा कहने का उद्देश्य भक्ति को जागृत करना है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति निर्मल भाव से कपट त्याग कर मेरी कथा कहता है वह भी मेरा भक्त है। तो इसका मतलब भक्त बनकर कथा कहो। श्रीमद् भागवत में है कि जो परमहंस लोग हैं, परम ज्ञानी हैं, मुक्त पुरुष हैं, वे भी भगवान की कथा सुनने आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में ही रस है, आनंद है। बाकी संसार की कथा में, काम की कथा में कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं। वहां तो विषाद है, दुख है, हताशा है, निराशा है। लेकिन भगवान की कथा में रस है। भगवत कथा से व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है और भक्ति के साथ साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान के भक्त श्रद्धा पूर्वक, मैंने कहा ना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रति के साथ, प्रेम के साथ भगवान की कथा सुनते हैं, वो दूसरी भक्ति है। और ये चौथी भक्ति है भगवान की कथा कहना और कपट त्याग कर कहना, किसी प्रकार काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से रहित होकर कहना। मैं आजकल के कथाकारों की बहुत अधिक समालोचना नहीं करूंगा, लेकिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोग आज कथा करते हैं लोभवश। उनके अंदर लोभ है तो काम भी आ जाता है, दक्षिणा कम हो जाए तो क्रोध भी हो जाता है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति दूषित है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ने जिसके मन मस्तिष्क को और हृदय को दूषित कर रखा है, उससे अगर भगवान की कथा भी निकलेगी मुंह से तो वो कथा शुद्ध कथा नहीं होगी। जल स्वभावतः शुद्ध होता है, लेकिन नाली का जल आप नहीं पीते। भगवत कथा में नाना प्रकार का मिश्रण करके अगर आपको सुनाएंगे तो मनोरंजन तो होता है, लेकिन मनोभंजन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए परमहंस सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के, कथा के बहुत बड़े आचार्य हैं। संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु को देखा है आपने? देखा है मतलब सुना है, जानते हैं। वो मत्त होकर भगवान का संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन करते समय केवल भगवत भाव से ही विभूषित रहते हैं, दिखाने के लिए नहीं। आजकल जो संकीर्तन होते हैं, यहां तक कि नाम यज्ञ में भी, नाम यज्ञ में भी, मैं तो कई बार बोलता हूं, पिछले बार भी बोला हूं, सब जगह बोलता हूं, आजकल लड़के और लड़कियां जिस रूप से अश्लीलता पूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, उससे कराने वालों को भी नरक मिलता है और करने वालों को भी। इस माध्यम से मैं ये स्पष्ट कहता हूं, भगवान का अगर आप नाम संकीर्तन करते हैं, नाम यज्ञ करते हैं और वहां अश्लीलता पूर्वक नृत्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के अभिनयात्मक भाव भंगिमा करते हुए अगर आप संकीर्तन करते हैं तो उससे फल उल्टा होता है। इसीलिए गांव हो या शहर, आजकल लड़के लड़कियों में जो भक्ति भाव वाले दिखाई पड़ते हैं, उनमें भी सच्चरित्रता दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वहां भगवान को रिझाने के लिए संकीर्तन नहीं हो रहा है। किसको रिझाने के लिए हो रहा है? पब्लिक को। तो यज्ञ किसके लिए करते हो भाई? यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ स्वरूप स्वयं भगवान है। नाम स्वयं भगवान है। आप नाम का यज्ञ करते हो, यज्ञ स्वरूप भगवान के नामों का संकीर्तन करते हो, तो रिझाना भगवान को चाहिए। पब्लिक को रिझाओगे तो क्या मिलेगा? नोट मिलेगा। आजकल देखना ना, गायक लोग होते हैं, उनके सिर में, गायक और गायिका भी हैं आजकल, सिर में नोट, छाती में नोट, बाहुओं में नोट, आगे नोट, पीछे नोट, तबला और मुर्दुंग रे भी नोट, है ना? तो किस लिए कीर्तन हो रहा है, किस लिए यज्ञ हो रहा है? नोट के लिए, पुरस्कार के लिए, भगवान को रिझाने के लिए नहीं हो रहा है। अब भगवान ही नहीं रिझेंगे तो फिर कौन रिझेगा उससे? भगवान की विपरीत शक्ति का नाम है शैतान, काम। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूं। पवित्रता के साथ नाम यज्ञ करना भी है तो पवित्रता के साथ करो, और ज्ञान यज्ञ करना भी है तो पवित्रता के साथ करो। ये क्या है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, और अष्टप्रहरी इत्यादि जो करते हो नाम यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं नाम लो,
रसित होकर के, तन्मय होकर के। भगवान शंकर जी जब प्रभु श्री राम की कथा कहते हैं पार्वती के सामने, तो वहां कोई एग्रीमेंट नहीं है, वहां कुछ लेन देन का भाव नहीं है, अपितु श्री राम की कथा और राम का नाम का कीर्तन करने में उन्हें भी आनंद मिलता है, माने वक्ता को भी आनंद मिलता है और श्रोता को भी आनंद मिलता है। इसीलिए आनंद में और तृप्ति नहीं होती। यही इसीलिए कहा गया राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जाना नाही। बस हो गया, अब राम कथा मत करो। ऐसा जो कहने वाला है उसको रस का ज्ञान नहीं है। काकभूषणी जी कथाकार है, ऐसी कथा कहते हैं कि गरुड़ का मोह दूर हो जाता है। भगवान शंकर जी कथा कहते हैं, ऐसी कथा कहते हैं कि पार्वती के मन में जो भी जिज्ञासा है, संदेह नहीं, संदेह और जिज्ञासा में अंतर है। पार्वती जानना चाहती हैं, अपने पूर्व जन्म में संदेह हो गया था, आज संदेह नहीं है। पार्वती जानना चाहती हैं कि प्रभु एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहे अपारा, भयउ रोसर रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। ये याज्ञवल्क्य उनके प्रसंग में है, भरद्वाज जी के प्रसंग में। तो देखो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा मन ने जानने की इच्छा। क्योंकि जब निर्णय करने में शिष्य असमर्थ हो जाए तब उसको कहां जाना चाहिए? बोलिए, गुरु के पास। किसी भी प्रकार का धर्म संकट आए, जब निर्णय करने में असुविधा हो तो व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। गए मानस में बहुत ऐसा प्रसंग है। जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आए, लड़के नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो पढ़ा होगा मानस में, दशरथ जी कहां गए? गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, गुरु के पास गए। संसार हो अथवा जीवन का और कोई भी अवसर, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं धर्म संकट में हूं, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, तो गुरु के पास जाओ। ये हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा में ये व्यवस्था है। इसीलिए तो हम गुरु करते हैं, इसीलिए तो हम किसी को गुरु मानते हैं। तो भगवान शंकर जी जब श्री राम की कथा करते हैं तो वे स्वयं भी प्रेम से परिपूर्ण होकर भगवत कथा कहते हैं। ऐसे ही काकभूषणी जी भी जब गरुड़ को समझाते हैं, अब देखो उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, उत्तर दिशा में हिमालय में नील पर्वत पर काकभूषणी जी रहते हैं।
वहां केवल गरुड़ कथा नहीं सुनने जाते, बल्कि वहां प्रतिदिन भगवान की कथा होती है और भगवान शंकर भी वहां हंस बन करके जाते हैं। और पार्वती जी के सामने इस बात को स्वीकारा है शंकर जी ने कि मैंने भी काक भुसुंडी जी के मुख से जो कथा सुनी थी, हे पार्वती वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तुलसीदास कहते हैं मैंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरु से जो कथा राम की सुनी थी वही आपको सुना रहा हूं। और सुखदेव जी ने भी स्वीकार किया है कि मैंने यह श्रीमद् भागवत अपने पिता के मुख से सुना है। व्यास गुरु भी हैं और पिता भी हैं, लेकिन वे भी सुने हैं और सुना रहे हैं। परंतु अगर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाए तो सुखदेव जी कौन है? परमहंस है। इसीलिए भागवत को परमहंस संहिता कही जाती है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम, कहते हैं ना परमहंस संहिता। वो परमहंस जन्मजात परमहंस हैं। आपने कथा सुनी है ना, अमरनाथ जाते हैं आप लोग, गुफा में तत्व ज्ञान की चर्चा हो रही थी, पार्वती सुन रही थी और शंकर जी सुना रहे थे, और इस बीच में पार्वती को नींद आ जाती है। सुने हो आप लोग कथा है सब। पार्वती जी जब तक जग रही थी तब तो हां हां कर रही थी, है ना। लेकिन सुनते सुनते जब मुग्ध हो गई और नींद आ गई, ध्यान रहे कभी कभी कथा में जब अत्यधिक प्रेम हो जाता है और आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है तो सो जाता है। कथा में अनिद्रा वालों के लिए भी कथा, श्री राम कथा बड़ी अच्छी औषधि है। कि नींद ना आ रही हो तो आकर के आराम से कथा सुनो और सो जाओ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मेरी कथा में ही देखा है। बड़े विचित्र लोग होते हैं, मैंने देखा है। सब उठ के चले गए लेकिन आदमी सोया हुआ है। उसको जगा के पूछा, अरे तुम कथा सुनने आते हो कि सोने आते हो? बोले स्वामी जी आप इतने सुंदर ढंग से समझाते हैं कि समझते समझते नींद आ जाती है। घर में तो नींद आती नहीं, घर में कई प्रकार की समस्याएं हैं और नींद आती भी रहेगी तो बच्चों का कोलाहल, फिर उसके बाद और लोगों का। तो घर में तो ऐसे ही चिंतित होकर नींद नहीं आती चिंता के कारण, लेकिन यहां जब आते हैं तो एकदम मन निश्चिंत हो जाता है और आपकी आवाज सुनते सुनते नींद आ जाती है। चलो मैं कहा अच्छी बात है। कई प्रकार के लोग सुनने भी आते हैं ना। एक सज्जन सुना रहे थे संत की, महाराज हमारी कथा में, सुने भी होंगे शायद ये दृष्टांत, हमारी कथा में एक बुढ़िया आती थी और रोज सामने में बैठती थी। संत सुना रहे थे और बोले कथा के आरंभ से उसकी आंखों से जो आंसू निकलते थे तो कथाकार उसको देख करके भावुक हो जाता था। बोले वाह क्या अच्छी बुढ़िया है, कैसी माता है, देखो बैठते ही रोना चालू करती है तो कथा के अंत तक उसके अश्रुपात होते रहते, इतना तन्मय होकर सुनती है। लेकिन एक दिन कथाकार ने सोचा जरा पूछ लिया जाए, इतना भावुक होकर कैसे बैठती है, क्या सुनती है, क्या समझती है। तो कथा खत्म हुई, उतर करके गए बुढ़िया के पास। बोले माता जी आप तो धन्य हो। बोले क्यों बेटा धन्य क्यों? बोले आप तो आरंभ से जो रोना चालू करती हो, आप कथा सुनते सुनते इतनी भावुक हो जाती हो कि आपको देखकर हम भी हर्षित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। कथा तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना?
बुढ़िया बोली, कथा? क्या कथा? बोले, ये जो हम प्रवचन करते हैं, मैं कुछ नहीं समझती हूं ये सब। अरे कुछ नहीं समझती तो तुम्हारे आंखों में अश्रुपात कैसे? बोली, बेटा तुम जब बोलते हो तो तुम्हारा मुंह ऐसा ऐसा होता है, काप काप करते हो। तुम्हारी यहां दाढ़ी है, तुम्हारी दाढ़ी जैसी है। मेरी एक बकरी थी, उसकी दाढ़ी भी वैसी ही थी, और तू बोलते समय तुम्हारा मुंह जैसा होता है, वो भी घास खाते समय ऐसे चपर चपर खाती थी। अभी थोड़े दिन पहले वो मेरी वो बकरी मर गई। बेटा मैं वही देखने आता हूं कि तुम्हारा चेहरा और मेरी बकरी का करीब करीब समान है, तो तुम्हें देखकर वो याद आती है, इसीलिए मैं रोती हूं। अब धन्य हो ऐसे कथा सुनने वाले। कई प्रकार के, मेरा कहने का मतलब है कई प्रकार के लोग आते हैं सुनने के लिए, लेकिन जो भावुक होते हैं वे बड़ी तन्मयता के साथ सुनते हैं। लेकिन कभी कभी तन्मयता में नींद भी आ जाती है। पार्वती को आ गई तो उस गुफा में एक सुक रहता था, उसके अंडे रहते थे, वो फूट गए कथा के प्रभाव से, और वहीं से एक सुक जो है, जब पार्वती सो गई तो वही हां हां करने लगा। कुछ समय के पश्चात शंकर जी को लगा कि अरे अजीब बात है, ये हां हां यहां से नहीं और कहीं से आ रहा है। देखा तो एक सुक है, तो ये तो रहस्यमयी कथा थी और सुक ने सुन लिया। तो भगवान शंकर दौड़ाए तो वही सुक जो है व्यास जी के आश्रम की ओर दौड़ करके गया। और उस समय व्यास की पत्नी, उनका नाम था वाटिका, वो कुछ कर रही थी या अर्घ्य दे रही थी, मुंह खुला हुआ था, उनके मुंह में सूक्ष्म रूप से जाकर के गर्भ में प्रवेश कर गए। पौराणिक कथा है। और वहां कहते हैं सुखदेव जी 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए, मां के गर्भ में रहे। भगवान ने उन्हें जब समझाया कि नहीं नहीं शंकर जी अब तुमसे रुष्ट नहीं है, प्रसन्न हो जाएंगे, बाहर आओ, तो ऐसी भी कथा मिलती है कि 12 साल तक तो बड़े हो गए थे, बोले हम ऐसे नहीं आएंगे, हमें कौपिन दो। तो उन्हें कौपिन दिया गया, कौपिन पहन करके निकले, ऐसा कहते हैं लोग। और निकलते ही देखो श्रीमद् भागवत में जो हम प्रार्थना करते हैं ना, मां के गर्भ से सुखदेव जी प्रकट हुए और सीधे सन्यास की ओर चल दिए, क्योंकि तत्व ज्ञान तो अंदर में भरा है। श्रीमद् भागवत में हम लोग प्रार्थना करते हैं सुखदेव जी का, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुर् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ये परमहंस सुखदेव जी के लिए प्रार्थना है, हम उनकी प्रार्थना करते हैं। कैसे, क्या कहा गया इसमें? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम, पैदा हुए 12 साल के तो थे, सीधे सन्यास के लिए घर से बाहर से निकले और भागे। तो उनके पीछे पीछे व्यास जी, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बोलते बोलते दौड़ रहे हैं। कहा जाता है कि रास्ते में उस समय देव कन्याएं स्नान कर रही थी नग्न होकर, अप्सराएं। उन्होंने देखा कि परमहंस सुखदेव जी आ रहे हैं, तो वे जिस अवस्था में स्नान कर रही थी उसी अवस्था में आई और सुखदेव जी को प्रणाम किया।
सुखदेव जी का ध्यान नहीं, आशीर्वाद दिया और चल दिए। ये दृश्य करीब करीब आधा किलोमीटर दूर से व्यास जी देख रहे हैं। उसी रास्ते से जब व्यास जी आए तो वही देवकन्याएं व्यास जी को देखते ही कपड़ा पहन ली और आई और व्यास जी को प्रणाम किया। तो व्यास जी स्तब्ध होकर खड़े हो गए, बोले देवकन्याओं, मेरा पुत्र अभी जा रहा है इस रास्ते से, नौजवान है, लेकिन उसके सामने तुम इतनी सुंदर सुंदर देव कन्याएं नग्न होकर आ गई और प्रणाम किया। और मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे तो बाल पक गए, दाढ़ी पक गए, लेकिन मैं जब आया तो मुझे देखकर तुम सबने कपड़ा पहन लिया और अपने शरीर को ढक लिया, क्या बात है? देव कन्याओं ने कहा, व्यासदेव जी, ये बात तो आपको स्वयं मालूम है, क्योंकि आप कवि हैं। आप नारी सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि आपको नारी के एक एक अंग का मालूम है सब कुछ, और आप स्वयं भी समझते हैं सौंदर्य के अर्थ को। आप काम से अभी, आपकी दृष्टि देखिए, आपकी दृष्टि आधे किलोमीटर से हमारे सौंदर्य और हमारी नग्नता पर थी, लेकिन आपके पुत्र आए, हमने प्रणाम किया तो उन्होंने हमारी ओर देखा भी नहीं, हमारी नग्नता का उन्हें ज्ञान भी नहीं। माने नारी की नग्नता का दर्शन आपको दूर से हो रहा है, नारी शरीर के एक एक अंग के बारे में आपको ज्ञान है, लेकिन आपके पुत्र को बाहरी शरीर का कोई ज्ञान नहीं। वो सब के अंदर क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। इसलिए आपके पुत्र और आप में कोई तुलना नहीं हो सकती। तो देखो, वही सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, लेकिन भगवान की जब कथा कहते हैं तो तन्मय होकर कहते हैं। श्रीमद् भागवत में सुना होगा आपने। और उसको सुनते समय भी परीक्षित, श्रवण भक्ति का मैं प्रतीक में बताया था, श्रवण भक्त हैं परीक्षित, परीक्षित भगवान की कथा को सुनते समय भी तन्मय होकर सुन रहे हैं। एक बार तो परमहंस सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, आप इतने लंबे समय से बैठे हो और निरंतर भगवान की कथा सुन रहे हो, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं, तुम जलपान कर लेना, कुछ ले लेना। तो परीक्षित जी ने कहा, नहीं महाराज, न मुझे भूख है न मुझे प्यास है, मुझे तो भगवान की कथा से इतनी ऊर्जा मिल रही है कि मैं बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूं। भगवान, आप कथा विश्राम मत करिए, आप और कहिए। और जब नवम स्कंद तक सारी कथा कह दी तो दशम स्कंद भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा कही। तो दशम स्कंद आरंभ होते होते परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, आपने तो भगवान के सभी अवतारों की कथा कही, लेकिन जो अवतार मुझसे डायरेक्ट संबंधित है उसके बारे में तो अभी तक कुछ कहा नहीं। व्यास जी ने कहा, परीक्षित, तुम कहना क्या चाहते हो, सुनना क्या चाहते हो? तो देखो परीक्षित ने वहां कितना सुंदर कहा, भगवान, द्रोण्यस्त विप्लोष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम
गतात चक्रो मातुस्य मे यः शरणं गताया। कितनी सुंदर बात है। परीक्षित पूछते हैं, भगवान अब तो मुझे उस भगवान की कथा सुनाइए। किस भगवान की? द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। हे भगवान, मैं जब अपनी मां उत्तरा के गर्भ में था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर मुझे जला दिया था, लेकिन उस समय जुगोपकुक्षिम गत आत चक्रो, उस समय जब मेरी मां का गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जलने लगा और मैं भी छटपटाने लगा, तो मेरी मां दौड़ते दौड़ते गई और कृष्ण के चरणों में त्राहिमाम करके गिर गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने मेरी मां को आश्वस्त किया। और देखो, इधर वे महाभारत युद्ध में मेरे दादाजी के सारथी बने काम कर रहे थे और उधर मेरी मां के गर्भ में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर अंगुष्ठ मात्र पुरुष बनकर मुझे जीवन दान देकर मेरी चारों ओर बराबर घूम घूम कर मेरी रक्षा कर रहे थे। उसी भगवान की कथा, जिसने जीवन दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, 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 वो है संसार में सबका परमात्मा, वो है संसार में सबका परमात्मा। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। देखिए, परीक्षित यही कर रहे हैं। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गत आत चक्रो मातुस्य मे यः शरणं गताया। भगवान, अब मुझे उनकी कथा कहिए जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। अब तक अन्यान्य समस्त अवतारों की कथा कहते कहते आए हैं परमहंस सुखदेव जी महाराज। अब जब कृष्ण कथा का शुभारंभ करते हैं तो उन्हें भी समाधि हो जाती है। अद्भुत है, ये है भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी कान। अभी तक मैं जो आपको बता रहा था, भगवान की कथा कहो या भगवान का संकीर्तन करो तो कपट, छल और छिद्र इन तीनों को त्याग कर करो, तब कथा का फल मिलता है। जब भगवान की कथा कहते हैं परमहंस सुखदेव जी तो तल्लीन हो जाते हैं। उनके रूप का, उनके गुणों का ध्यान करते हुए समाधिस्थ जैसे हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं।
शंकर जी भगवान श्री राम की कथा कहते हैं तो वैसे ही, और काकभुषुंडी या गरुड़ इत्यादि को कथा सुनाते हैं तो वैसे ही प्रेम से अभिभूत होकर भगवान की कथा कहते हैं। और सुनने वाले गरुड़ जी, पार्वती जी, परीक्षित जी, ये भी इतने तन्मय होकर सुनते हैं कि उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो ये है चौथी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। तो माताओं बंधुओं, अब आज इस चौथी भक्ति के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। कल पांचवी भक्ति से चर्चा करेंगे। पांचवी भक्ति, छठवीं भक्ति, सातवीं भक्ति, आठवीं भक्ति, नौवीं भक्ति। तो भक्ति के और 5 स्वरूप पर हम लोग चर्चा करेंगे, पंचधा पर। और हमारे पास अब आज हो गया 3, 4, 5 और 6, 3 दिन है। इन 3 दिनों में हम अवशिष्ट भक्ति पर चर्चा करेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं।